आपको बता दें कि इन पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम है, जिसके तहत इन्हें फिलहाल नौकरियों से बरतरफ किया गया है और दफा 311 की शिक 2C के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में 3 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया है। इन पर मिलिटेंसी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है, जिसकी बिना पर इन्हें फिलहाल नौकरियों से बरतरफ किया गया है। आपको बता दें कि इनमें एक पुलिस कांस्टेबल बताया जा रहा है जिसका नाम फिरदौस अहमद भट्ट है, एक टीचर है मोहम्मद अशरफ भट्ट और एक महकमे जंगलात का मुलाजिम है निसार अहमद। फिलहाल इस वक्त अलग अलग मुकदमात में ये जेलों में बंद है और इंतज़ामिया ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें सरकारी नौकरियों से बरतरफ किया है। सरकारी इतलात के मुताबिक ये फैसला आईन के आर्टिकल 311 शिक 2 के तहत लिया गया है, जो हुकूमत को कौमी सलामती के मफाद में बगैर इंक्वायरी के मुलाजमीन को बरतरफ करने की इजाज़त देता है। ये इकदाम इंतजामिया की जानिब से हुकूमत के अंदर ऐसे अफराद के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है जिन पर मिलिटेंसी ग्रुपों से ताल्लुक का शुबा है। हुकाम ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमात काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात और जारी तहकीकात पर मबनी है और इंतजामिया ने साफ किया है कि मिलिटेंसी या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है और गुज़िश्ता चंद सालों में मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन को इसी बुनियाद पर बरतरफ किया गया, जिसके बाद जब नई हुकूमत आई, उमर सरकार आई, उसको भी कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन ये और एक बड़ा फैसला कि 3 मुलाजमीन को फिलहाल सरकारी नौकरियों से बरतरफ किया गया है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू कश्मीर दौरे पर है, जहां पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो मरकजी बजट 2025-26 पार्लियामेंट में पेश किया गया, उस पर आज उन्होंने कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आपको बता दें कि इस वक्त फिलहाल स्टेक होल्डर्स के साथ बजट के हवाले से मीटिंग जारी है और आपको बता दें कि मीटिंग एक बंद कमरे में की जा रही है, जिसमें होटल मालिकान, हाउस बोट, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से वाबस्ता अफराद, टूर एंड ट्रैवलर्स, ज़ाफ़रान के काश्तकार, शाल से वाबस्ता जो शाल वेवर्स है, फ्रूट गोर्स और फार्मर्स एसोसिएशन समेत मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों के साथ इस वक्त एक बंद कमरे में किरण रिजिजू इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजट के हवाले से और बताया कि बजट के हवाले से लोगों को बताना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चों का बजट में ख़ास ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बड़ा रिलीफ आम लोगों के लिए दिया गया है। बजट में मुतवस्सित तबके को इनकम टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो मसनूआत तैयार किए जाते हैं वो अब पूरे दुनिया में बेचे जाएंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि अगले चंद माह के अंदर कश्मीर में एक बड़ी नुमाइश का इनकाद भी किया जाएगा, जहां पर जो कश्मीर में बनी मसनूआत है उनकी नुमाइश की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कश्मीरी बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इसके लिए मुस्बत तरीके तलाश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हर अजला में सपोर्ट्स कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने तस्दीक की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर पर खुसूसी तवज्जो है। वहीं वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से किरण रिजिजू ने कहा कि वक़्फ़ तरमीमी बिल कहा कि किसी की जायदाद को छीना नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा जायदाद है, ताहम किसी की जायदाद को छीना नहीं जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा और बाद में मीडिया से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो पहले आपको सुनाते और उसके बाद अपनी नुमाइंदगी के पास चलेंगे। ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है बहुत अच्छा इंटेंशन के साथ गरीब मुसलमानों के लिए, महिला बच्चों के लिए ही लाया गया है। और वक्फ प्रॉपर्टी इतने हिंदुस्तान में इतना प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो वो आम लोगों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए काम में आए, ये तो हम लोग सब चाहेंगे। इसी के लिए
क्या सारे लीडर्स पे मुतफिक हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू खान या सब साथ में है। सिर्फ ये पॉलिटिकली कांग्रेस और एक दो लोग, उनको तो बोलना है, वो तो अपोजिशन पार्टी, उनको अपोज करना है या सरकार को बदनाम करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत तो छुपा नहीं सकते ना। तो एज सच एंटी मुस्लिम इसमें कुछ नहीं है। सवाल ही नहीं, वो तो मुसलमानों का भला के लिए ही काम कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हम सरकार में है। पार्लियामेंट्री कमेटी का भी रिपोर्ट आया, वो भी कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। बजट पूरा देश ने सुना है और बजट से देश के लिए क्या फ़ायदा है वो भी आप सबको मालूम है, इसलिए बहुत डिटेल से दोबारा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तय हुआ हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सीनियर मिनिस्टर्स खुद जाकर के स्टेट्स का कैपिटल में और इम्पोर्टेंट शहरों में जाकर के हमारे मीडिया बंधुओं के साथ वार्तालाप करें, ताकि जनता को कुछ बातें बहुत करीब से पहुंचा सके। मैं बहुत खुश हूं कि आपके बीच में आने का मुझे फिर से। बजट पूरा देश ने सुना है और बजट से देश के लिए क्या फ़ायदा है वो भी आप सबको। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किरण रिजिजू कश्मीर दौरे पर है। कुछ देर पहले बजट के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वक्त खबर ये आ रही है कि बंद कमरे में कश्मीर के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े अफराद, होटलियर्स या दीगर लोग हैं, उनके साथ इस वक्त मुशावरत का सिलसिला जारी है। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्योंकि मरकजी बजट जब पेश होता है तो मुशावरत बजट पेश करने से पहले ही होता है, लेकिन अब बजट के बाद मुशावरत करना, इसका क्या मतलब है? देखिए ज़ुहूर, यही तो बड़ा सवाल है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या एसोसिएशन के नुमाइंदों से बातचीत करना और यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जो इस वक्त अलग अलग एसोसिएशन से बजट सेशन पे बात कर रहे हैं और जिसका नाम ही इन्होंने रखा है बजट पे चर्चा। और सवाल यही है और यही पूछा भी गया कि बजट चूंकि ख़त्म हुआ है और इस तरीके की जो डेलिब्रेशंस है, इस तरीके की जो मशावरत या डिस्कशंस है, वो उसे हम प्री बजट सेशंस के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर का यूटी का बजट अगले माह शुरू होने वाला है, लेकिन सेंटर का जो यूनियन का बजट है वो तो ख़त्म भी हुआ है और अब यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं और वो अलग अलग एसोसिएशंस या फिर अलग अलग स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जहाँ तक हमने इस प्रेस को तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ अलग अलग उनको अपार्ट फ्रॉम द बजट क्वेश्चंस हुए, लेकिन वहीं जो बजट पर मेन आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ये थी कि जो बजट पेश किया गया है यूनियन की तरफ से हाल ही में, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए जो 41,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, तो इसमें यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि वो बजट कितना फ़ायदेमंद होगा। और साथ एक अच्छी बात उससे ये सामने निकल के आई, क्लियर हुई है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या जो ऑनगोइंग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वो उस बजट 41,000 का जो एलोकेशन जम्मू कश्मीर को दिया गया है उससे वो सेपरेट है। वो इस तरह से हम आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे कि जो 41,000 करोड़ रुपए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर को एलोकेट की गई है, वो 41 करोड़ रुपए उन प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं इंक्लूड किया जाएगा या उन स्कीम्स के साथ जो ऑनगोइंग है, जो जिन पे काम जारी है, जिन पे पैसा लगना है या जिन पे पैसा लगने वाला है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बजट था वो उसी के थ्रू जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा। रेस्ट जो जिस तरह आपने भी कहा कि अब जो मशावरत हो रही है, हालांकि अभी मीटिंग जारी है, मैं बिल्कुल उसी मीटिंग हॉल के बाहर हूं, तो अब बाहर निकल के ही हम स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे। और चूंकि इससे पहले भी हमने इमरान, मरकजी वजीर किरण रिजिजू जब कश्मीर दौरे पर है तो उन पर उनको स्टेटहुड के हवाले से भी एक सवाल पूछा गया, क्या उसका रद्द अमल था? और वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से भी उनसे पूछा गया, क्या उनका जवाब था इस पर? देखिए, न सिर्फ स्टेटहुड बल्कि जामिया मस्जिद पर पाबंदी, मीरवाइज की नज़रबंदी और इसके अलावा स्टेटहुड और इसके अलावा वक्फ अमेंडमेंट बिल और साथ साथ दीगर कई अहम यूटी रिलेटेड सवालात या ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम अभी जो यहाँ पे है, इन सारे सवालात का चूँकि अलग अलग जवाब यूनियन मिनिस्टर ने दिया है। और स्टेटहुड के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये ऑलरेडी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का क्लियर इंटेंशन है कि
विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा, यानी कि अपने वक्त पे जो है फिजिबल टाइम पे स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। सो आज भी ये पता चला कि कोई डेडलाइन नहीं है, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि कब स्टेटहुड होगा। और आज भी यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें हवाला दिया है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का, कि उनका हवाला देते हुए कहा कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा। और वक्फ बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर अफवाहें फैलाई जा रही है और मिसलेड भी किया जा रहा है मुस्लिम्स को। उन्होंने कहा कि ये गरीबों की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी किसी को छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाई को श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि बंद कमरे में इस वक्त मीटिंग जो है वो जारी है और बताया जा रहा है कि बजट के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ये मीटिंग की जा रही है। साथ ही साथ रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से जब किरण रिजिजू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वज़ीर नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, लेकिन मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ कटरा दौरे पर है, जहां पर आज उन्होंने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा में उन्होंने असनाद तकसीम किए और साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई किया। जब वो यहाँ पहुँचे तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी पहुँचे। ये वो तस्वीरें हैं जब LG मनोज सिन्हा ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उसके बाद वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने कन्वोकेशन में शिरकत की और इस मौका पर उन्होंने तलबा में असनाद भी तकसीम किए। आपको बता दें कि इस अहम तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर सेहत तबी तालीम सकीना यतू साहिबा भी इस अहम कन्वोकेशन में वो शरीक रही। साथ ही साथ उन तलबा की हौसला अफजाई भी की गई और उनमें असनाद भी तकसीम किए गए जिन्होंने अपनी डिग्रियाँ मुकम्मल की है। इस मौका पर नायब सदर जो कि राज्यसभा के स्पीकर भी है, उन्होंने खिताब भी किया। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। drafted all articles of the Constitution except Article 370. I would urge you to go into historical perspective to know the background why we declined. Another towering giant of Indian political economic, Sardar Patel, took upon himself the task of integrating these states except the state of Jammu and Kashmir. But now, in 2019, a big change has taken place. In the sacred land of Mata Vaishno Devi, a new pilgrimage began. The journey from isolation to integration, the winds of change have brought peace and progress. For the first time, the region experienced true national integration. There was a demand by a great son of the soul. एक देश में एक किसान, एक प्रधान, एक विधान. That is accomplished. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बात इम्तिहानात के हवाले से करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि वादी कश्मीर में मार्च सेशन के आखिरी इम्तिहानात ये होंगे जो आज से शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पहले ही मार्च सेशन तब्दील हुआ है, 9वीं क्लास तक मंजूरी मिल गई है और अब ये जो मार्च सेशन है ये आखिरी होगा, क्योंकि अगले साल अब नवंबर में ही इम्तिहानात लिए जाएंगे। और आज जो 10वें, 11वें और 12वें जमात के बोर्ड इम्तिहानात शुरू हुए हैं, उस हवाले से आपको बता दें कि ये आखिरी इस सेशन के इम्तिहानात होंगे, मार्च सेशन के आखिरी इम्तिहानात ही होंगे और इस वाले से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच आज इम्तिहानात का आगाज़ हुआ है। 3 लाख से ज़ायद बच्चे हैं 10वें, 11वें और 12वें जो इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में इस साल मार्च सेशन के तहत आखिरी मरतबा सालाना बोर्ड इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। ऐसे में 11वें, 10वें और 12वें के सालाना बोर्ड इम्तिहानात का आगाज़ आज यानी सनीचर से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच हुआ। इन इम्तिहानात में कुल मिलाकर 3,69,639 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं और इनके लिए 3,682 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 12वीं जमात की बात करें तो कश्मीर सूबे से कुल
50,609 तलबा शिरकत कर रहे हैं, जबकि सूबे जम्मू से कुल 43,559 तलबा इन इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके लिए 403 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ये इम्तिहानात मुनक़्क़द करा रहा है और सॉफ्ट जोन में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू होकर 19 मार्च 2025 को इख्तिताम पजीर होंगे। वहीं 12वीं जमात के इम्तिहानात 17 मार्च 2025 को इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा उमर अब्दुल्ला क़यादत वाली सरकार ने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में कश्मीर में मार्च के इम्तिहानी सेशन को तब्दील करके नवंबर-दिसंबर सेशन को दोबारा बहाल किया है, जिसके तहत पहले ही गुज़िश्ता बरस के दिसंबर में पहले ता 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात लिए जा चुके हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल इस हवाले से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। वादी कश्मीर में आज से 12वीं जमात के एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। आप ठीक से देख रहे हैं कि मैं इस वक्त एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल के सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर तुलबा खास तौर पर एग्जामिनेशंस को हैंडल करने के लिए आए हैं। इन बिटवीन अगर बात करें तो जिस तरीके से एग्जामिनेशन के साथ साथ जो फैसिलिटी अरेंजमेंट्स जो पहले से ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन स्कूल ने जिस तरीके से पहले से ही बताया था कि प्रॉपरली जो है अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, जिसमें खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जोर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह तकरीबन 10 बजे के बाद एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन आज अगर देखें बच्चे अपने एग्जाम को कंक्लूड करने के लिए यहाँ आए हैं। इन बिटवीन अगर मैं बात करूँ तो हायर एजुकेशन के साथ साथ क्लास 10th के भी एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होंगे और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि फिलहाल वादी कश्मीर में बेहतरीन मौसम के भी मामलात हैं। यानी जिस तरीके से हमने देखा था कि सर्दियों के मामलात जब रहते थे और उसके साथ साथ बुखारी या हीटिंग अरेंजमेंट्स के मामलात हैं, मगर अगर इस माहौल को आप देखिए तो अच्छी खासी धूप खिली हुई है और इन बिटवीन खास तौर पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। साफ तौर पर पता चल रहा है कि शायद एग्जामिनेशन के साथ साथ जो एग्जामिनेशन के पेपर्स डिवाइस किए गए हैं काबिल बेहतर हैं और बच्चे अपने एग्जाम को मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ते एक तरफ से जहां इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहीं नए तालीमी साल का भी आज से बाकायदा तौर पर आगाज हुआ है। 50 रोज बाद अब वादी में कॉलेज खुल गए हैं। कॉलेजों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। तालिब इल्मों से कॉलेजों में रौनक फिर से लौट आई है और करीबन 50 रोज बाद सरमाई तातीलात ख़त्म हो गई और तालिब इल्मों में जोश व खरोश देखा जा रहा है, क्योंकि आज वो 50 दिनों के बाद फिर से उन्होंने आज कॉलेज का रुख किया और इस हवाले से पहले ही इंतज़ामात किए गए थे तालिब इल्मों के लिए और बाकायदा तौर पर आज से नए तालीमी साल का आगाज़ हुआ और वादी कश्मीर के कॉलेजों में फिर से रौनक लौट आई है और इस हवाले से तालिब इल्मों ने भी खुशी का इजहार किया है और कहा है कि वो बहुत खुश है क्योंकि सरमाई तातीलात अब ख़त्म हो गई। वो आज अपने दोस्तों से भी मिलेंगे और साथ ही साथ नए तालीमी साल का भी आगाज हो गया है। Feeling very excited and after a long time finally colleges have been reopened and I'm very excited to go in. It was good overall, but the snow and all and usually हम अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाते। I like summers more than winters because मज़ा आता है, colleges reopen होते हैं, new experiences, exams and stuff. I like this. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और पहले विंटर वेकेशन जब बंद थे तो अजीब लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम कॉलेज आ रहे हैं तो बहुत अच्छा हमें लग रहा है। क्या किया आपने विंटर वेकेशन में, कैसे स्पेंड किया विंटर वेकेशन? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया स्पेंड। तो एग्जाम चल रहे तो उसी के लिए हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। देन अभी हमें कॉलेज खुल रहे तो बहुत अच्छा लगा। क्या करेंगे आज? पहले दिन मैंने कुछ नहीं किया है, अब मैं बोल रही हूँ कि अब मैं कॉलेज खुलूंगी, अब मैं करूंगी ये फ्रेंडों के साथ एंजॉय, टीचरों के साथ मिलूंगी। दैट्स इट। विंटर वेकेशंस में क्या किया कर? चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लिया है। पसमानदा तबकात के कमीशन की मुद्दत में 28 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। ये बड़ा फैसला और बड़ा इकदाम जम्मू कश्मीर हुकूमत का, जहां पर जो पसमानदा तबकात कमीशन है उसकी मुद्दत में अब तौसी कर दी गई है। रिजर्वेशन के हवाले से ये कमीशन गुज़िश्ता बरस तश्कील दिया गया था और इस हवाले से ये काम कर रहा है और अब फ़िलहाल तौसी कर दी गई है इनकी मियाद में। और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लोकल बॉडीज़ डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की मियाद को बढ़ा दिया है, जो कि पंचू और पंचायतों और शहरी लोकल बॉडीज़ और दीगर पसमानदा तबकात OBC के लिए रिजर्वेशन पर काम करने के लिए पिछले साल ये कमीशन तश्कील दिया गया था। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पैनल की मियाद 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। कमीशन की मियाद 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो गई थी और ये पहला मौका है जब मुल्क की हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड
जंकराज कोतवाल की सरबराही में राजकुमार रिटायर्ड MOFD सिंह पर मुश्तमिल पैनल की तौसीह दी और कमीशन इस माह के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा और पैनल की तरफ से रिपोर्ट जमा कराना पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक अहम रोल अदा करेगा। और फिलहाल ये बड़ा फैसला कि जो लोकल बॉडीज डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन है उनकी मियाद बढ़ा दी गई है, 28 फरवरी तक तौसीह कर दी गई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कमीशन इस माह के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते और आपको बता दें कि कश्मीर सूबे में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा दी है। आवारा कुत्ते बच्चों को निशाना बना रहे हैं और इन आवारा कुत्तों को काबू करने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें न सिर्फ कश्मीर सूबे से बल्कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों, शहर श्रीनगर और गाँव जो है वहाँ के इलाकों से भी ये शिकायतें मौसूल हो रही है कि आवारा कुत्तों ने दहशत मचा दी है, लेकिन अभी भी इन पर किस तरह का काबू नहीं पाया गया। बच्चों और बुजुर्गों में इस वाले से खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हर गली कोचे में आवारा कुत्तों की दहशत देखी जा रही है, जिस वजह से आम लोगों का जीना महाल हो गया है। लोग घरों में ही महसूर हो गए हैं, बच्चे ट्यूशन जाने में डर महसूस करते हैं, बुजुर्ग अफराद में खौफ हिरास का माहौल है, जिस वजह से इंतज़ामिया पर सवालात उठ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और पहली तस्वीर ज़रा दिखाएगा कि किस तरह वहाँ पे कुत्तों का ये देखिए, ये बल्कि एक कुत्ता नहीं, 10 कुत्ते नहीं, बल्कि कुत्तों का रेवड़ लग रहा है। और ये तस्वीरें जो है ये एक मैन टाउन की तस्वीरें हैं, सोपोर की तस्वीरें, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे कुत्तों का रेवड़ लग रहा है। पूरा ये बाज़ार यहाँ पर कुत्तों का जमघट है, जिस वजह से आम लोग खौफ हिरास में महसूस कर रहे हैं और सवालात उठ रहे हैं इंतज़ामिया पर कि क्या वजह है कि आखिर इन आवारा कुत्तों पर काबू नहीं पाया गया। आप देखिए कि अगर ये किसी पर हमला करते हैं तो ये उसका क्या हाल करेंगे। और ये दूसरी तस्वीर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है। ये आप देखिए कि किस तरह एक छोटे बच्चे पे जो आवारा कुत्ता है वो हमला कर रहा है, और एक बार नहीं बल्कि आप तस्वीरों में देखेंगे तो 10 बार वो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा जिसके हाथ में वो बच्चा है वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए कि किस तरह की सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। आवारा कुत्तों ने हर जगह दहशत मचाई और ये तस्वीरें काफ़ी खौफनाक है कि इस तरह जब आवारा कुत्ते हमला करते हैं तो अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सवालात इंतज़ामिया पे उठ रहे हैं कि आखिर इंतज़ामिया क्या कर रही है, म्यूनसिपल हुकाम क्या कर रहा है, क्यों नहीं इन कुत्तों पर काबू पाया जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ कश्मीर सूबे की तस्वीरें नहीं बल्कि जम्मू और हर गली कोचे में देखा जा रहा है कि यही सूरत हाल है। इससे पहले भी कई हादसे हुए, कई लोग ज़ख्मी हुए, जबकि कई बच्चों को ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। हम ये नहीं कहते कि आप इनके खिलाफ डंडा चलाएं, ये बेज़ुबान जानवर है, इनके भी अपने हुकूक है, लेकिन इनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए जहां पर इन आवारा कुत्तों की देखभाल हो और इन पर काबू पाने की ज़रूरत है। और लोग ये भी मुतालबा करते हैं कि असेंबली में इस हवाले से बिल लाया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि आवारा कुत्तों पर काबू पाया जा सके और लोगों का जीना आसान हो जाए। हम भी ये उम्मीद करेंगे कि इंतज़ामिया जाग जाए और इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि लोगों में जो डर और खौफ का माहौल है वो ख़त्म हो जाए और इन आवारा कुत्ते जो है इनको भी काबू किया जा सके। फिलहाल अभी तक की ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।